नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न एवं वृश्चिक राशि होने पर चंद्रमा क्या प्रभाव देता है और चंद्रमा किन घरों को प्रभावित करता है, सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आपके सामने ये लग्न कुंडली है जो तुला लग्न की कुंडली है। इसके बगल में चंद्र कुंडली भी बना दी गई है। वृश्चिक राशि तुला लग्न मतलब जो लग्न हाउस है यहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा और वृश्चिक राशि होगी जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा, वहाँ पर चंद्रमा विराजमान होंगे। तो दूसरे घर के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं तुला लग्न के अंदर। चंद्रमा जब भी वृश्चिक राशि में बैठते हैं, आप सभी जानते हैं चंद्रमा नीच का हो जाते हैं। कोई भी ग्रह जब नीच का होकर किसी भी घर में बैठता है तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव यह होता है कि उस घर से संबंधित जो भी कारक चीज़ें हैं उन सारे विषयों पर अपना नकारात्मक प्रभाव देता है। उस घर से संबंधित जो जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों पर अपना नकारात्मक प्रभाव देता है। तो चंद्रमा नीच का होकर अगर दूसरे घर के अंदर बैठ रहे हैं तुला लग्न के अंदर, तो जो दूसरा जो घर होता है वो व्यक्ति के वाणी का होता है, व्यक्ति के धन का होता है और कुटुंब का होता है। इन तीनों क्षेत्रों पर चंद्रमा का नीच का होकर वहाँ पर बैठने की वजह से जो प्रभाव होंगे वो नकारात्मक हो जाएंगे। वाणी बहुत ही प्रभावशाली नहीं रह जाएगी। जबकि चंद्रमा अगर दूसरे घर में बैठता है तो ऐसे कंडीशन में यह माना जाता है कि चंद्रमा एक शीतलता जल का कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा जब दूसरे घर में बैठता है बाकी सारे कंडीशन में तो वाणी बहुत ही मधुर होती है, लेकिन इस कंडीशन में मधुर होगी लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होगी। ऐसी स्थिति बन जाएगी। कुटुंब से जो जातक का संबंध रह जाएगा वो आपको नकारात्मक हो जाएंगे। कुटुंब से किसी न किसी को लेकर के विवाद होता रहेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। कुटुंब से किसी सहयोग की आशा नहीं होगी। धन की स्थिति की बात कर ले तो धन पर भी ये प्रभाव डालेंगे। चंद्रमा नीच का होकर बैठे हैं तो नकारात्मक स्थिति बनेगी। जातक को धन इकट्ठा करने में बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा और चंद्रमा मन के भी कारक है। जातक इन सारे क्षेत्रों से प्रभावित होकर के उसके जो मन की स्थिति होगी वो पीड़ित होगी। चंद्रमा माता के भी कारक है। इसके परिणाम स्वरूप जो माता का स्वास्थ्य होगा वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। ये सारे क्षेत्र प्रभावित हो जाएंगे चंद्रमा जब नीच का होकर दूसरे घर में बैठेंगे वृश्चिक राशि में। इसके साथ ही तुला लग्न के अंदर जो चंद्रमा है वो आपको 10वें हाउस के स्वामी ग्रह है। 10वां घर व्यक्ति के कर्म का घर है और कर्मेश अगर नीच का हो जाए तो ऐसी स्थिति ये बन जाती है कि जातक फिर धन कमाने के लिए अपने जो नैतिकता का जो रास्ता है उसको छोड़ करके अनैतिक रास्ते भी अपनाने लगता है, धन को कमाने के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए। कुल मिलाकर के जो दशमेश हैं वो पीड़ित हो गए, नीच का हो गए। उनके मन के अंदर नैतिक अनैतिक इन सारी चीज़ों की जो तुलना करने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई। उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करके पैसा कमाना उद्देश्य हो जाएगा। वो इन सारी चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखेगा कि पैसे कैसे आ रहे हैं, किस कर्म से आ रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब चंद्रमा नीच का होकर सेकेंड हाउस में जाकर बैठते हैं और कर्मेश बन के अगर बैठ जाए तो ये स्थिति बन जाती है। लेकिन ये जो फल बताया जाता है ये सामान्य फल हो जाता है। अब इसी पर कहीं से चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए या फिर जो दूसरे घर के स्वामी ग्रह हैं
वो किसी अच्छे स्थान में जाकर मजबूत स्थिति में बैठ जाएं और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, या फिर कर्मेश के ऊपर चंद्रमा गुरु की दृष्टि ना पड़ के अगर कर्म भाव पर भी गुरु का दृष्टि पड़ जाए या फिर गुरु बैठ जाए तो परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। ये एक पर्टिकुलर जो प्रभाव है, एक सामान्य फल जो होता है इस ग्रह की वजह से वो बताया जा रहा है, और उस नकारात्मक फल में कमी कैसे होगा वो बाकी सारे ग्रहों की स्थिति के को देख करके फिर पता चलता है। ऐसी स्थिति बन जाएगी कि फिर वो जो फल होंगे नकारात्मक वो कम हो जाएंगे। चंद्र कुंडली के अनुसार, ये मैंने चंद्र कुंडली के अनुसार इस सीरीज में ऑलमोस्ट बहुत बार मैंने चर्चा कर भी लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी करना पड़ेगा। चंद्र कुंडली के अनुसार जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में जाकर लग्न में बैठ के है, तो लग्न में बैठना चंद्रमा नीच का होकर बैठ गए तो इसका परिणाम यह होगा कि जातक तो मानसिक रूप से कमजोर हो ही जाएगा, माता के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, प्लस जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो भी कमजोर हो जाएगा। वो कद काठी से भी उसके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी प्रभावित हो जाएगी, नकारात्मक हो जाएगी। उसके अंदर जो विशेष लोगों को प्रभावित करने की जो क्षमता होगी अपने वक्तव्य से कोई प्रभावित नहीं होगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। ये चंद्र कुंडली के अनुसार भी स्थिति बन रही है। इसके साथ ही चंद्र कुंडली में जो ये भाग्येश बन करके चंद्रमा लग्न में जाकर बैठ रहे हैं और नीच का होकर बैठ रहे हैं, तो नीच का होकर बैठ के मतलब व्यक्ति का जो भाग्य है वो अति कमजोर हो गया, ऐसी स्थिति बन गई चंद्र कुंडली के अनुसार भी। लग्न कुंडली के अनुसार जो हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है, तो ये सारी परिस्थितियाँ बन जाती है जब जातक का लग्न तुला लग्न हो और वृश्चिक राशि हो, तो चंद्रमा इन सारे क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।